आधार पर इस योजना में आप पद भरने की इच्छा रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संबल योजना में एक मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कल जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू होगा, आप आपके स्कूलों में किस तरह पौधे लगाएंगे और कितनी स्कूल में कितनी संख्या में पौधे लगाएंगे? आप जवाब दीजिए सदन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हरियाली तीज है। लाल शर्मा। 417। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल महा दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पदों के कारण नियमित अध्यापन कराने में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस हेतु विभाग के पत्रांक शिविरा माध्यमिक संस्था F1 गेस्ट फैकल्टी 12/22/2021/7983 दिनांक 17/2/2022 के द्वारा गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना अंतर्गत रिक्त पद भरे जाने तथा अथवा अन्य स्रोत तक लागू की गई थी। खंड 2, उक्त योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी पर लगे अध्यापकों में से केवल एक अध्यापक का भुगतान किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त समस्त अध्यापकों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। उक्त अध्यापक के मानदेय का भुगतान संबंधित संस्था प्रदान स्तर पर शीघ्र करा दिया जाएगा। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में महा दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच में माध्यमिक शिक्षा विभागांतर्गत संचालित राज्य के विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी पर किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये पहले अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों के पद रिक्त है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप ये गेस्ट फैकल्टी के आधार पर इस योजना में आप पद भरने की इच्छा रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संबल योजना में एक भी नहीं लगाया गया, लेकिन हमने सहायक अध्यापक के नाते संविधा में 3700 से ऊपर टीचर्स को लगाया गया था। तो लिखा हुआ नहीं है दीप्ति का। और जिसमें 3668 ने ज्वाइन किया है और ये संविदा पर थे, गेस्ट फैकल्टी अंतर्गत नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में जो पद रिक्त है, तो किसी भी और नियम बनाकर किसी भी उन पदों को भरना की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ या ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो जितने पद खाली हैं उसी अनुपात में हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं और सभी विद्यालयों में समान अनुपात में हम शिक्षक भरने का यत्न करेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व में जहां छात्रों की संख्या कम थी, जो पूर्व सरकार ने वो स्कूल बंद कर दिए थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं अब वहाँ पे लड़कों की संख्या पर्याप्त है, तो वहाँ पर आप वापस स्कूल को खोलना चाहते हैं या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कूलें बंद की है, यदि उसमें बच्चों की संख्या बढ़ेगी, नामांकन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उन विद्यालयों को वापस खोल दें। दीप्ति किरण महेश्वरी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी स्कूलों में जो साइंस या आर्ट्स या जो सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ये अपने सरकार की तरफ से सब्जेक्ट खोल
खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? हाँ तो कब, नहीं तो कब, क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में 100 सब्जेक्ट खोलने की हमको अनुमति दी है। बजट पास हो गया है। जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उनको हम बच्चों को जितना हमारे मापदंड बने हुए हैं उसके आधार पर हम खोलने का यत्न करेंगे। यदि प्रस्ताव ज़्यादा आते हैं तो मानदंडों का को पूरा कौन कौन सा विद्यालय कर रहा है उस हिसाब से मेरिट के आधार पर खोलेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कल जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू होगा, आप आपके स्कूलों में किस तरह पौधे लगाएंगे और कितनी स्कूल में कितनी कितनी संख्या में पौधे लगाएंगे? आप जवाब दीजिए सदन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हरियाली तीज है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाला और राजस्थान करना चाहे, यानी ये राजस्थान की धरती हरी भरी होगी। इसलिए सभी स्कूलों में चाहे गैर सरकारी हो या सरकारी विद्यालय हो, उसके कर्मचारियों अधिकारियों सब मिलकर के हम प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 5-5 पौधे लगाएंगे, जो बड़ी संख्या में राजस्थान भर में पौधे लगेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी जो पौधे लगाएंगे जो किस किस्म के होंगे? क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो फलदार पौधे लगाए जाएंगे, तो आने वाले समय में फल लगेंगे तो बच्चे उनका उपयोग करेंगे। और आप डॉक्टर है, मैं बुला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे पौधे लगाएंगे जो छायादार हो, जल्दी बढ़ते हो, ताकि ऑक्सीजन की अधिकता वायुमंडल में हो जाए। लगातार हम देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है और उसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है जो बीमारियों को बुलावा दे रही है। हमने कोशिश की है पहली बार कि राजस्थान में जहाँ 200 पौधे एक साथ लगेंगे वहाँ एक रखवाला भी रखेंगे। 420 हमें